Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard science subject. Okay, our 6th standard science subject, third chapter. Our third chapter name is clothing materials. क्या है clothing materials? आज हम clothing के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस तरह से स्टार्ट हुआ था, है ना? ठीक है. आफ्टर फूड क्लोथिंग इज़ अवर बेसिक नीड. कपड़े के बाद क्या? देखो, खाने के बाद हमारा फूड बेसिक नीड है. आफ्टर फूड खाने के बाद क्लोथ हमारा बेसिक नीड है. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. क्लोथ हमें किससे किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट एंड इंसेक्ट. द काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वेयर वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. चलो, हम लोग जो कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है, प्लेस और टू प्लेस या फिर सीज़न टू सीज़न अलग अलग होता है. हर जगह पे एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते. हर सीज़न में एक तरह के कपड़े पहनते नहीं. गर्मी में गर्मी के हिसाब से, ठंडी में ठंडी के हिसाब से, है ना बच्चों? हाँ. क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. कपड़े क्या एक ही तरह के मटेरियल से बनते नहीं, वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं. वी गेट दिस मटेरियल फ्रॉम बोथ. ये मटेरियल हमें दोनों से मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. लेट अस लर्न अबाउट हाउ द स्टोरी ऑफ क्लोथिंग स्टार्टेड. द डिफरेंट मटेरियल यूजिंग टू मेक क्लोथ्स एंड हाउ दे आर मेड. चलो, हम पढ़ते हैं कि कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी और अलग अलग मटेरियल हम किस तरह से यूज़ करते हैं. तो देखो, हमने क्या देखेंगे कि अलग अलग कपड़े, अलग अलग मटेरियल कैसे बनते हैं, किस तरह से मिलते हैं और उसके कपड़े कैसे बनाए जाते हैं. चलो, पहले हम हिस्ट्री देखेंगे. द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. अभी हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल देखेंगे. इन एशियन टाइम पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज विद बिग. एशियन टाइम में पीपल्स क्या करते थे? एनिमल्स, देखो पहले तो लीव्स, ट्री के लीव्स से अपने बॉडी को कवर करते थे. एनिमल के स्किन एंड फर से. पीपल यूज टू जस्ट रैप दिस अराउंड देयर वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट वे. वो लोग क्या करते थे? ये अपने बॉडी के आसपास लपेट लेते थे, अलग अलग हिस्से को ढकने के लिए. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल डाउन. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कम्युनिटीज एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दे लर्न टू वेयर ट्विनिंग एंड ग्रासेस इन टू द मैट्स, बास्केट एंड अदर यूटेंसिल. देखो, धीरे धीरे डेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ, मतलब धीरे धीरे वो एक जगह पे रहना सीखे. फिर वो लोग ने क्या किया कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ ना, तो लोग ने धीरे धीरे ग्रासेस का अलग अलग चीज़ बनाना सीखा वो लोग ने, ठीक है. दे ऑल्सो यूज टू ट्विनिंग. जैसे कि क्लाइंबिंग प्लांट है, मनी प्लांट है, वो सबका यूज़ करना सीखा उन लोग के. फिर क्या किया? एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उनका भी यूज़ करना सीखा, उनके फाइबर्स का यूज़ करना सीखा, ठीक है. चलो देखते हैं. इन इंडिया कॉटन वेयर वॉज ग्रोन नियर द रिवर गंगा ड्यूरिंग हरिपन पीरियड. हरिपन पीरियड में क्या होता था? कॉटन कहाँ उगता था? रिवर गंगा के पास में. एज अर्लियर एज 2500 BC देयर वेर एविडेंस शोइंग फ्लेक्स लाइन्स अ प्लांट दैट गिव फाइबर. देखो, 2500 साल पहले एक एविडेंस मीन्स सबूत मिला था कि ये प्लांट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है. देखो, विच वर यूज्ड इन इजिप्ट के. देखो, इजिप्ट 7000 ईयर अगो. इन एशियन इजिप्ट कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नील. इजिप्ट में क्या होता था? रिवर नील के आसपास ही उगता था और ये क्या कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता था. एट दैट टाइम स्टिचिंग वॉज नॉट नोन टू पीपल. वो टाइम पे क्या होता था? स्टिचिंग करना नहीं आता था. स्टिचिंग मतलब सिलाई करना नहीं आता था. दे सिंपली यूज टू ड्रिंक. वो क्या करते थे? बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े लेते थे और अपने बॉडी के आसपास लपेट लेते थे. तो इससे क्या हुआ था? दिस इज़ हाउ साड़ी वॉर्न बाय वुमेन ओरिएंटेड इन इंडिया. तो इस तरह से साड़ी बनी थी, ठीक है. साड़ी का ओरिजिनल निकला था कि इस तरह से रैप कर लेते थे तो साड़ी की तरह, है ना. इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल लीड टू द स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक इन टू वेरियस टाइप. देखो, इन्वेंशन ऑफ नीडल्स की वजह से क्या क्या सिल पाते थे हम लोग, जैसे कि ड्रेसेस है, सूट है, पैंट है ना, शर्ट, पैंट, सूट, ब्लाउजेज एंड स्कर्ट. इवन टुडे अभी भी है ना फैब्रिक लाइक. देखो, जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, रिबन है, ये सब क्या हम अनस्टिच पहन सकते, बिना सिले भी पहन सकते. अभी फाइबर्स देखेंगे और फैब्रिक देखेंगे, ठीक है. फाइबर और फैब्रिक. एनी क्लोथ्स मेड फ्रॉम याक
और फाइबर्स, जो भी कपड़े फाइबर या याक से बनता है, बाय वीविंग, नीटिंग और फिटिंग, इसको क्या कहते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक का देखो लूज थ्रेड का बनता है, उसको क्या कहते हैं, यार्न। यार्न कंसिस्ट ऑफ वेरियस थिन, देखो इसमें बहुत मोटे मोटे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अभी देखो टाइप्स ऑफ फाइबर पढ़ेंगे। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं जो कुदरती, और सिंथेटिक जो मैनमेड होता है जो इंसान बनाते हैं। चलो फाइबर्स के दो टाइप देखेंगे। एक तो नेचुरल फाइबर देखेंगे, ये नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है, ये नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल। अभी देखो सिनेथिक फाइबर, सिनेथिक फाइबर में क्या होगा, जो मैनमेड है, उसमें नायलॉन और पॉलिस्टर आएगा। क्या आएगा, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आएगा मैनमेड सिनेथिक फाइबर में, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया, दो टाइप के फाइबर, नेचुरल एंड सिनेथिक फाइबर। चलो अभी नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स ऑफ, देखो नेचुरल फाइबर कैसे आता है, नेचुरल की फाइबर्स देखो जैसे कि एनिमल के कोट से, सिल्क वर्म के ककून से, प्लांट्स के सीड से, लीव से, स्टेम से, यहाँ से क्या आएंगे बच्चों, नेचुरल फाइबर, जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, लाइन है, जूट है, ये सब नेचुरल फाइबर्स है। आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ये सब किसके लिए यूज़ होता है, क्लोथ्स बनाने के लिए। कॉटन एंड जूट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कॉटन और जूट कहाँ से आता है बच्चों, कॉटन और जूट, ये कॉटन एंड जूट कहाँ से होता है, प्लांट से। और वूल और सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, एनिमल फाइबर है, ठीक है बच्चों। कॉटन और जूट प्लांट फाइबर, और वूल और सिल्क एनिमल फाइबर है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया, ठीक है। चलो अभी एग्जांपल्स देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। कॉटन एंड मैंगो है फाइबर्स ऑन देयर, देखो कहाँ कहाँ होते हैं पहले तो देखेंगे। कॉटन और मैंगो में कहाँ फाइबर्स होते हैं, तो सीड उनके बी में होता है। और जूट प्लांट का फाइबर कहाँ होता है, उसके स्टेम में होता है। और बनाना ट्री का फाइबर है ना, उसकी लीव्स पत्ते में होता है। और कोकोनट का कहाँ होता है, वो जो फ्रूट का जो कवर होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, उसमें होता है, ठीक है। अभी चलो सिनेथिक फाइबर देखेंगे। सिनेथिक फाइबर विच आर सिनेस्थाइज्ड इन इंडस्ट्री, देखो ये इंडस्ट्री में होता है, ये सिंपली केमिकल से ऑब्टेन होता है। इसमें पेट्रोलियम ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड सिनेथिक फाइबर, ये पेट्रोल से थोड़ा ऑब्टेन करते हैं केमिकल डाल के। चलो आगे देखते हैं। सम प्लांट्स फाइबर, अभी प्लांट्स फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप, ये क्या बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप है। इट हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया फॉर मोर देन 3000 ईयर, देखो ये कब से हो रहा है, 3000 साल से हो रहा है, 3000 साल से ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत समय से ये उगता आ रहा है। द कॉटन प्लांट इज़ अ श्रब, ये क्या है, श्रब है। ये कहाँ उगता है, तो इट्स देखो, ये देखो कॉटन प्लांट क्या है, श्रब है। और ये है ना ब्लैक सॉइल में उगता है, वार्म क्लाइमेट में उगता है। किस क्लाइमेट में उगता है, वार्म गर्म क्लाइमेट में उगता है। मॉडरेट रेन चाहिए इसे, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो तो फिर अब हम क्या देखेंगे। कॉटन फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड डस्ट, ये कैसे होता है, एकदम नरम नरम होता है, एकदम सॉफ्ट। दे आर ग्रोन एब्जॉर्ब, तो वो क्या पानी ऑब्जर्व करता है, उस तरह की जगह पे उगता है। अभी देखो हाउ इज़ कॉटन ऑब्टेन, किस तरह से कॉटन को निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो द प्लांट ऑफ कॉटन टेक अराउंड 2, देखो प्लांट्स को कितना 2 या फिर हाफ मंथ लगता है आफ्टर शॉरिंग। चलो जैसे ही उसमें वाइट या फिर वाइट कलर के फ्लावर या फिर येलोइश फ्लावर उगते हैं, उसके बाद वो उगता है। देखो कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्मॉल ग्रीन फ्रूट, कॉटन कैसे उगता है, छोटा सा हरा कलर का फ्रूट उगता है उसमें। फिर देखो उसको क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं। द बॉल हैज सीड, बॉल के अंदर क्या होता है, बी होता है इनसाइड, विच आर सराउंडेड बाय कॉटन, उसके आसपास क्या होता है, कॉटन होता है। इनसाइड विच, देखो पहले तो क्या होता है, ग्रीन बॉल होता है, उसे कॉटन बॉल कहा जाता है। ऐसे ग्रीन कलर का बॉल होता है, उसे क्या कहा जाता है, कॉटन बॉल। और देखो द बॉल हैज़ सीड इनसाइड, तो बॉल के अंदर क्या होता है, सीड होता है। और उस विच आर सराउंडेड बाय कॉटन फाइबर, जिसके आसपास क्या होता है, कॉटन होता है, ठीक है। वैन द कॉटन बॉल्स आर मैच्योर, जैसे ही कॉटन बॉल बड़े हो जाते हैं तो दे आर तो वो फूट जाते हैं, उसमें से कॉटन रॉ मटेरियल निकलता है। फिर हम क्या करते हैं, म्यूचुअली कॉटन मटेरियल को कलेक्ट करते हैं। ये देखो ये कॉटन के प्लांट्स है, ठीक है। आफ्टर दिस द फाइबर्स आर सेंट फॉर गिनिंग, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, उसको गिनिंग के लिए डालते हैं। वेयर द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, इसमें क्या करते हैं, फाइबर्स को सीड से अलग किया जाता है। दिस सेपरेशन इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ
ऑफ द स्ट्रॉन्ग एयर। देखो बाद में क्या करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग एयर कंटेनर में डालते हैं। पहले तो उसको साफ़ किया जाता है, उसमें से लंबे लंबे थ्रेड निकाले जाते हैं, है ना बच्चों। हाँ, फिर ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, देखो इसको सेपरेट करते हैं, फिर उसको कॉटन यार्ड बनाते हैं। फिर दिस प्रोसेस मेकिंग यार्ड फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसको क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। फिर यार्ड इज देन मेड इन कॉटन फाइबर्स बाय वेविंग। देखो पहले देखो ये क्या करते हैं, पहले इसे स्पिनिंग करते हैं, फिर वेविंग के थ्रू कपड़ा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर चलो हम आगे देखेंगे, आगे क्या है। स्पिनिंग वॉज अर्लियर डन बाई सिंपल हैंड। स्पिनिंग कैसे करते थे, पहले सिंपल हाथ से करते थे। देखो स्पिनिंग कॉल्ड टाइप ऑन द स्पिनिंग व्हील। कॉल्ड स्पिनिंग व्हील को क्या कहा जाता है बच्चों। हाँ, तो हमने देखा था कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं, स्पिनिंग के मेथड्स देखे थे, है ना बच्चों। फिर बाद में क्या होता है, देखो पहले स्पिनिंग का क्या करते थे, हाथ से करते थे। जैसे कि गांधी जी का चरखा आपने देखा होगा, है ना बच्चों। तो वो जो व्हील आता है जिससे हम स्पिन करते हैं उससे यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या है, नाउ अ डे स्पिनिंग ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन बाय मशीन। अभी है ना बहुत सारा करना पड़ता है, इसलिए वो मशीन से करते हैं। द वेविंग प्रोसेस यूज़ अ लूम। वेविंग प्रोसेस जो करते हैं उसे लूम है ना, लूम यूज़ करते हैं। इन वेविंग द वेव थ्रेड द लेंथ वे द एंड द वेव थ्रेड के लिए, ठीक है। करोड़ अभी तो ज़्यादा बनाना पड़ता है ना, तो ज़्यादा टाइप के फाइबर्स रिक्वायर होते हैं, तो ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। इन बिग इंडस्ट्री द वेविंग इज़ डन ऑन पावर लूम। बड़े बड़े इंडस्ट्री में पावर लूम से हम वेविंग करते हैं। यूजेस ऑफ कॉटन देखेंगे, अभी क्या देखेंगे बच्चों, यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ ऑफ वेरियस काइंड ऑफ। देखो कॉटन किस लिए यूज़ होता है, अलग अलग तरीके के कपड़े बनाने के लिए, जैसे टॉवल है, कर्टन है, और बहुत सारे तरीके के कपड़े बनाने के लिए। अभी देखो बैंडल्स सब क्या है, मैनमेड कॉटन है, ये सब हम यूज़ करते हैं ना बच्चों। वेरी गुड, ये सब हम यूज़ करते हैं, ये सब हम यूज़ करते हैं। फिर देखो कॉटन सीड्स हेल्प आफ्टर सेपरेशंस ऑफ कॉटन बॉल। देखो कॉटन सीड्स में से क्या बॉल में से सेपरेट करते हैं, एस आर यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग कॉटन सीड्स ऑयल। ये सब कॉटन सीड ऑयल यूज़ करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। फिर कॉटन सीड्स ऑयल आर रिफ्यूज। देखो ये क्या है, ये देखो पहले तो हम कॉटन सीड में से कॉटन निकाल लेते हैं, फिर कॉटन जो सीड बचते हैं उसका हम ऑयल बनाते हैं, फिर वो ऑयल हम एज ए वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या करते हैं, कॉटन को हम वो पीलो फिर कर्टन्स वो सब में यूज़ करते हैं। कॉटन क्लोथ्स देखो फिर बाद में क्या करते हैं, कॉटन से हम क्लीनिंग मॉप वो सब भी बनाते हैं, ठीक है बच्चों। सिंस इट इज़ वेरी लाइट एंड ऑब्जर्व। क्योंकि कॉटन में पानी जल्दी से ऑब्जर्व होता है और वो हल्का होता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये मोस्टली हम समर सीज़न में यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो ये रहा, अभी जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। ये चीपेस्ट मतलब थोड़ा सस्ता फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। जूट इज़ द मोस्ट एक्सट्रीमली यूज फाइबर। ये बहुत हम यूज़ करते हैं। कॉटन के बाद हम दूसरी चीज़ क्या यूज़ करते हैं, जूट। ये ऑलमोस्ट वेराइटी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है ना। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्टेम ऑफ प्लांट्स। देखो इसका देखो स्टेम का फीट, देखो प्लांट का हाइट कितना है, 8 to 10 हाइट है ना। प्लांट्स इतने लंबे होते हैं। ये देखो जूट के प्लांट्स देख सकते हो आप। वेरी गुड। अभी देखो इट इज़ अ रेनली सीजन। ये कहाँ पे उगता है, रेनी सीजन क्रॉप है। एंड ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। इसके लिए कैसे गर्म और ठंडा थोड़ा वेदर चाहिए। ऑलमोस्ट 85% ऑफ वर्ल्ड जूट कल्टिवेटेड इन कहाँ उगता है, डेल्टा रीजन में उगता है। देखो अभी देखो ये है ना कल्टिवेटेड, जैसे कि बांग्लादेश में ज़्यादा उगता है, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड इंडिया। अभी देखो इंडिया में ये कहाँ कहाँ उगता है, तो इंडिया में देखो बिहार में उगता है, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में उगता है। ये इंडिया के पार्ट्स में उगता है। कौन से इंडिया के पार्ट में है, बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। जूट इज़ द वर्ल्ड चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट क्या है, वर्ल्ड का चीपेस्ट यानी सस्ता है। इट रिक्वायर, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और ये 70 to 80% ग्रो अच्छे से होता है, ठीक है बच्चों।
Very good. Just the jute plant is normally harvested when the flower started. देखो जैसे ही उसमें फ्लावर उगना स्टार्ट होता है तभी उसको तो जूट में से निकालते स्टेम में से निकालते। अगर वो ज़्यादा पक गया अगर वो प्लांट ज़्यादा अगर उसको ज़्यादा मिच्योर होने दे दिया तो क्या होगा, देन द प्लांट्स फाइबर्स बिकम वेरी हार्ड। तो फाइबर क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर इमिडिएट। तो देखो पहले क्या करते हैं, उसको जो स्टेम्स निकालते हैं हम फाइबर्स निकालने के लिए, जूट फाइबर निकालने के लिए, उसका स्टेम हम पहले पानी में रखते हैं थोड़े दिनों के लिए। ठीक है बच्चों। रूट्स देखो फाइबर में से फिर क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, रेयरिंग करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको छोटे छोटे बॉल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से हम फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, फाइबर। ऑल दिस फाइबर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू याक, फिर उसको याक में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रस्सी में। ठीक है। अभी देखो यूजेस ऑफ फाइबर, जूट हम कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, है ना। तो जूट इज सेड टू हैव मोर देन 1000 यूजेस। देखो हज़ारों से ज़्यादा इसके यूजेस है। सम ऑफ इट इम्पॉर्टेंट यूजेस आर, तो कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस है। इट देखो पहले तो हम इसको है ना पैकिंग स्टोरिंग, देखो पहले क्या है, स्टोरिंग पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए कुछ भी सामान वामान रखना हो तो जैसे गोनी है, गोनी बैग है, रूप्स है ना, रस्सी वसी है, ये सब के लिए यूज़ करते हैं। देखो ये जूट प्लांट है, ये जूट में से हम कैसे फाइबर ऐसे निकालते हैं, फिर उसका हम क्या बनाते हैं बच्चों, बैग। ये देखा आपने, ठीक है। चलो सम एनिमल फाइबर, अभी एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले सिल्क है। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर। सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर है। ये कहाँ से टेक्सटाइल में बनाया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन। ये कहाँ, कुकुन ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का कुकुन होता है, उसमें से बनाते हैं। कुकुन ऑन द लार्ज स्केल ऑफ द प्रोड्यूस। देखो कुकुन की मदद से ही हम बना सकते हैं ना सिल्क। हाँ, और ये देखो ज़्यादा सिल्क वर्म को रखना पड़ता है, रेयर करना पड़ता है ना। उसे क्या बोलते हैं, स्कैरिकल्चर बोलते हैं। सिल्क वर्म इज़ रेयर ऑन द मलबरी लीव। ये कहाँ रहते हैं, मलबरी लीव में। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क द कैटरपिलर हैज फ्रॉम, देखो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, कैटरपिलर होता है जो अंडे में से निकलता है ऑफ अ सिल्क वर्म। एज इट इज़ मिच्योर स्पिन अ कंटिन्यूसली थ्रेड। तो ये देखो जैसे ही ये एग में से निकलता है फिर वो मिच्योर होता है, तो है ना 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ कॉटन। तो ये एक थ्रेड निकालता है, कुकुन बनाने के लिए थ्रेड निकालता है, अपने आसपास वो अपने आप को कवर कर लेता है। फिर बाद में क्या होता है, सिल्क वॉर्म को मारना पड़ता है ताकि कुकुन को उसमें से अलग कर सके, कीड़े और कुकुन को अलग कर सके। तो इसको बॉयल वाटर में डालते हैं तो अंदर कीड़ा क्या होता है, मर जाता है। इंसेक्ट जो होता है वो मरता है और उसमें से कुकुन अलग होता है। चलो अभी सिल्क के यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ सिल्क। सिल्क तो पहले किसके लिए, देखो पहले तो किसके लिए यूज़ होता है, एक तो देखो बैग बनाने के लिए तो यूज़ होता है। देखो क्या यूज़ होता है, कारपेट बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए, है ना। फिर इससे क्या होता है, हम लोग अलग अलग तरीके के कपड़े बना सकते हैं। फिर ये नॉन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और खेतीबाड़ी सेक्टर में यूज़ होता है और ये बहुत अच्छा होता है। इससे ये जूट फैब्रिक हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देखो बैग वैग बनाने के लिए ये मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल में यूज़ होता है। फिर चाइनीज़ डॉक्टर भी इसका यूज़ करते हैं आर्टिफिशियली। फिर मैन्युफैक्चर ये क्या है, बहुत सारे बैग्स, पाउडर बैग, गोनी, वो सब बनाने के लिए भी यूज़ होता है। बाहर से सामान आता है ना, उसके लिए। अभी चलो वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल भी देखो वूल इज़ अनदर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल्स के हेयर में से होता है, जैसे कि शीप है, कैमल है, गोट है। इसका क्या करते हैं, पहले एनिमल के बॉडी पे से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैचिंग बोलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, उसको पहले क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, उसका फाइबर को नीट करते हैं, उसको साफ़ सफाई से करते हैं। अभी देखो इसकी यूजेस देखेंगे। ये देखो वूल तो हम कौन से सीज़न में यूज़ करते हैं, विंटर सीज़न में, ठंडी के सीज़न में, है ना, क्योंकि वो अपने बॉडी को वार्म रखता है। अभी हम यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ वूल। यूजेस ऑफ वूल। वूल इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस। ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। वूल किसके लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। चलो यूजेस ऑफ वूल देखेंगे। वूल अभी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वूल इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है। सम ऑफ यूजेस ऑफ वूल आर एज फॉलो। देखो ये तो है ना, विंटर के कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है, विंटर ठंडी में, क्योंकि वूल क्या अपने को गर्म रखता है ना। हाँ,
फिर मेकिंग कारपेट, कारपेट बनाने के लिए यूज़ होता है। और फिशिंग नेट, ये सब के नेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। देखो पहले क्या करते हैं, ऐसे देखो पहले एनिमल्स में से उसका निकालते हैं, उसको शेयरिंग बोलते हैं। फिर उसका वूल बनाते हैं, फिर उसका स्वेटर जो हम ठंडी में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने को गर्म रखता है। सम सिनेटिक फाइबर, अभी हम सिनेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? सिनेटिक फाइबर। नायलॉन, नायलॉन देखो अभी क्या है, नायलॉन सिनेटिक फाइबर है। ये इंडस्ट्री में कब आया था? 1938 में आया था। व्हेन नायलॉन वॉज शॉकिंगली फर्स्ट अप्रिएट, पहले आया था तो ये क्या इसका वेट थोड़ा कम था। देन दे अदर कम्युनिटी, बाकी सब फाइबर के मुकाबले नायलॉन थोड़ा हल्का है। नायलॉन फाइबर स्मूथ एंड अब्जॉर्व, देखो ये क्या होता है, ये नायलॉन एकदम स्मूथ है और इसमें क्या जल्दी से सूख जाता है, ड्राई क्विकली। तो ये जल्दी से सूख जाता है। क्या होता है बच्चों? जल्दी से सूख जाता है। नायलॉन मेल्ट्स एंड, इसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, है ना। ठीक है, ये देखो नायलॉन की रस्सी देखी आपने। चलो अभी पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिस्टर, इट इज़ एन सिनेटिक फाइबर प्रोड्यूस चीपली। ये देखो ये सिनेटिक फाइबर है, ये एसिड के थ्रू बनाते हैं। इसमें अल्कोहल भी थोड़ा यूज़ किया जाता है और ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। ठीक है, एकदम मजबूत फाइबर होता है ना, है ना पॉलिस्टर। ठीक है, फिर अभी देखेंगे, आगे देखेंगे क्या देखेंगे हम। हाँ तो देखो ये क्या होता है, ये शेप्स वेप्स पॉलिस्टर एकदम स्ट्रांग होता है, लाइट होता है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अभी देखो डेवलपमेंट कैसे हुआ था, क्लोथिंग मटेरियल का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोसेस ऑफ क्लोथिंग मटेरियल मेक्स द वॉज डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग 3 स्टेज। देखो कपड़े का डेवलपमेंट 3 स्टेज में हुआ था। पहला स्टेज देखेंगे, पहला स्टेज क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज प्लांट फाइबर सच एज, तो पहले हम प्लांट फाइबर कॉटन ये सब यूज़ करते थे। ये सब कहाँ उगता था? हाँ तो ये सब ट्रीज़ के बाग वाग से बनता था। ठीक है, क्लोथ्स ऑब्टेन होते थे। फिर दूसरा स्टेज क्या था फाइबर का? एनिमल्स का, सच एस वूल है, सिल्क है, ये सब कहाँ से ऑब्टेन होता था? इससे हम क्लोथ्स ऑब्टेन करते थे। पहले स्टेज में हम क्या, प्लांट्स फाइबर जैसे कि कॉटन है, फ्लिक्स है, ये सब यूज़, ये कहाँ से? ट्री से ऑब्टेन होता था ना, वहाँ से हम क्लोथ ऑब्टेन करते थे। फिर बाद में एनिमल वाला स्टार्ट हुआ, वूल, सिल्क, है ना। फिर बाद में थर्ड स्टेज क्या है, ये स्टेज में क्या होता था, इसमें हम मैनमेड फाइबर जैसे कि सिनेटिक फाइबर है, जैसे नायलॉन है, रियॉन है, पॉलिस्टर है ना, ये सब यूज़ करते थे ड्रेसेस मटेरियल बनाने के लिए। फिर ये क्या 20th सेंचुरी में देखो, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी बैंड ऑफ मैन मेड फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट, देखो पहले हम प्लांट्स में से, एनिमल्स में से ये डेवलप्ड हुआ था। फिर क्लोथिंग मेड फ्रॉम सच बैंड, देखो फिर क्या हुआ, इंपॉर्टेंस क्लोथिंग को देने लगे। फिर बाद में क्या सब अलग अलग बनाने लगे, है ना। हाँ, आवर चॉइस ऑफ क्लोथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, देखो हम लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। देखो क्लाइमेट अच्छा हो तो क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मी हो तो गर्मी, ठंडी हो तो ठंडी वाले कपड़े, है ना बच्चों। हाँ, गर्मी में ठंडी वाले कपड़े तो नहीं पहन सकते, तो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। फिर ओकेशन, हर त्यौहार के हिसाब से, हम कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से, और रोज़ का भी अलग अलग पहनते हैं ना, एक ही तरीके तो नहीं पहनते हैं, है ना बच्चों। तो ये आपको समझ में आया, हम अपने ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं। क्लाइमेट, ओकेशन, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी उसके हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हो। आपको ये लेसन समझ में आया होगा, है ना बच्चों। हमने क्लोथिंग के बारे में पढ़ा हो, आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द